योगी जी ने कहा था ना, बटोगे तो कटोगे, वो सिर्फ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता, वो वहां भी लागू होता है। Why don't you do that? Where you guys were yesterday? Yeah. आपने हमला करवा दिया हिंदुओं पे। जस्टिन ट्रूडो, you asked your goons to attack Hindus. कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये खालिस्तानी जो है ना, ये खालिस्तानी किसी के सगे नहीं है यार, ये किसी के भी सगे नहीं है। ये भारत माँ की पीठ पे खंजर उतार के और झूठ बोल के कनाडा गए। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। कनाडा में हिंदू लोग हिंदू सभा मंदिर में दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे थे, तभी खालिस्तानी ग्रुप ने वहां आकर तोड़फोड़ करना और हिंदुओं पर कायरतापूर्ण अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। इसका विरोध करने के लिए हिंदुओं ने दूसरे दिन धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया था। तभी कनाडा की पुलिस ने हिंदुओं को ही गिरफ्तार करने की कोशिश की। तभी वहाँ के हिंदू लोग भड़क उठे और उन्होंने कनाडा के पुलिस खालिस्तानी लोगों को सपोर्ट कर रही है और तभी उन्होंने भारत माता की जय, खालिस्तान मुर्दाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए। उसी के साथ बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे भी लगे। आइए देखते पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। जानते ही हैं कि कनाडा में जिस तरह से खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसा तो शायद पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा कि वो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उनको इस तरह से जो है वो सपोर्ट करे। लेकिन कनाडा में अजीब सी बात हमने देखी है कि ना सिर्फ ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, वो भी बहुत ज्यादा खालिस्तान वालों के साथ हमें खड़े दिखाई देते हैं। एक बार फिर जी ये खबर आई है और उसकी आप फुटेजेस भी देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि खालिस्तान के लोगों ने या खालिस्तान सपोर्टर्स ने कनाडा में एक जो मंदिर, हिंदू मंदिर जो था उस पे और हिंदूज पे अटैक किया है और उनके साथ उनकी मारपीट हुई है और इस तरह की कई फुटेजेस आ रही हैं जो काफी डिस्टर्बिंग है। और उसके ऊपर जो है हुआ ये है कि उसके बाद की जो हमारे कई इंडियन मीडिया फ्रेंड्स ने जो अपने सोशल अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट से जो न्यूज़ शेयर की है, उससे लग तो ये रहा है कि जो लोग विक्टिम है उनके बजाय इसके कि उनका साथ देने के उन्हीं लोगों को दोबारा से टारगेट किया जा रहा है कैनेडियन पुलिस की तरफ से। और साथ साथ ये भी है कि जो हिंदू टेम्पल जो था यानी जो मंदिर था उसमें तोड़फोड़ की गई, उसके ऊपर अटैक किया गया और वो खालिस्तान के लोग थे जो ट्रूडो हैं उनकी तरफ से कंडेम किया गया। मैंने फिर देखा, उसको सर्च किया। देखिए, ट्रूडो की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उसको कंडेम किया गया कि जी जो हमला हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली उसको कंडेम करना कि ये खालिस्तानी थे या ये वाला ग्रुप है जिसने अटैक किया या ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने अटैक किया टेम्पल्स पर, या ये हम इनको जो है वो पकड़ेंगे, मारेंगे, हम इनको ये सजा देंगे वगैरह, इस तरह की उनकी कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, वो तो कोई भी करेगा। देखिए, टेम्पल एक इतना सैक्रेड प्लेस, एक वर्शिप की जगह है, वो वहां पे रिचुअल्स होते हैं, वहां पर यानी टेम्पल्स पर भी अगर हमले होंगे तो फिर आप इसको जो है वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो फिर हुआ क्या, इसके बाद ये भी हुआ कि वहां पर कुछ ऐसे हिंदू ग्रुप्स के जिन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर वहां पर खालिस्तानियों का ही एक और ग्रुप आया, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टेडली ये हुआ है, और उनके साथ उनकी कुछ डिस्प्यूट भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फिर पुलिस आई और पुलिस ने उनको मारना शुरू कर दिया। तो फिर इसके ऊपर भी आवाज उठाई गई
कि आपको उनको अरेस्ट करना चाहिए, ना कि आप वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये टेम्पल्स पे जो अटैक हुआ है आप उनको क्यों, उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया या आप मार रहे हैं। आप तो सिर्फ उनको अरेस्ट करें जिन्होंने ये काम। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत सख्त बयान दिया कि इस अटैक्स को कंडेम किया और डिमांड किया कि कनाडा की गवर्नमेंट अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इंडियन कॉन्सुलेट को हिफाजत करे। देखिए ये कनाडा की गवर्नमेंट का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो इंडियन कॉन्सुलेट सर्विसेज या अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, या नहीं कि पुलिस वाले खुद जाके मारे उल्टा। दिस इज समथिंग वेरी डेस्पिकेबल। तो सीरियस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंडिया शुड डिमांड अकाउंटेबिलिटी कि ना सिर्फ वो बंदा सस्पेंड हो लेकिन जो पुलिस वहाँ पे देर से नहीं आए। और एक सबसे जो चिंताजनक बात यह है कि उस मंदिर वालों ने पुलिस से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि हम ये इवेंट कर रहे हैं। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं हैं। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड। और ये एक समझ ले एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को। सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको अब क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इम्प्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर, और कनाडा इस पे खुद जो है वो अपने आप को मौका दे रहा है कि इंडिया को कि बोले। अगर ये कनाडा जो है इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जो लोग वहाँ पे हैं वो हिंदुओं को टारगेट ना करें, उनकी वर्शिप प्लेसेस पे टारगेट ना करें,